अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम जैस नाम के लड़के को देखते हैं, जिसने आज सफलता से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, जिस खुशी में उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। जिसके बाद जैस सभी के पास आता है, जहां उसके परिवार में वो, उसकी बहन, पिता और दोस्त हेक्टर शामिल है, जो सभी मिलकर जैस को बधाई देते हैं। उसी दौरान उसकी मुलाकात ऑस्कर से होती है, जिसने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वो जैस को अपनी माँ और भाई आर्तुरो से मिलवाता है, जिसके बाद सभी घर आकर पार्टी करते हैं, जहां एक्टर सारी घटना को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। अब अगले दिन जैसे एक वीलॉग शूट करके व्यूअर्स को अपनी बिल्डिंग दिखाता है, साथ ही वो एना नाम की महिला का घर भी दिखाता है, जो ठीक जैस के घर के नीचे रहती है। पर एना काफी अजीब महिला है, जहां लोग उसे विच भी बुलाते हैं, पर वो इस पर इतना विश्वास नहीं करता। इसके बाद वो हेक्टर से मिलने उसके घर आ जाता है, जहां हेक्टर जैसे उसका कैमरा लेकर आसपास की चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। तब वो गलती से आर्थर और उसके साथियों की वीडियो बना लेता है, जो सभी गुंडे होते हैं, जो देखकर वो इन दोनों के पीछे भी पड़ जाते हैं। इसलिए जान बचाकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में जैस और एक्टर जब अपने बिल्डिंग के नीचे होते हैं, तब उन्हें एना के घर से उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और तब ऑस्कर उस घर से बाहर भी आता है, जिसे देखकर जैस उससे सवाल करता है कि तुम एना के घर पर क्या कर रहे थे, पर वो इसका कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जैस और एक्टर अपने घर पर होते तभी एयरवेंट के जरिए उन्हें एना के घर से किसी फीमेल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए जैस अब अपने छोटे कैमरा को रस्सी से बांधकर एयरवेंट के अंदर डाल देता है, और जब वो एना के घर के पास पहुंचता है तो उन्हें वहाँ एक नेकेड प्रेग्नेंट फीमेल दिखाई देती है, जहाँ एना भी नेकेड होकर उसके पेट पर वही सिंबल बना रही होती है, जिसमें ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना होता है, जो देखकर दोनों भी दंग रह जाते हैं। तभी एना को कैमरा के बारे में पता चल जाता है, इसलिए जेस तुरंत उसे वापस ऊपर कर लेता है, जिसके बाद दोनों ये बात अपनी दोस्त मैरिसोल को बताते हैं, जिससे सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। इसके बाद अब रात को जेस और एक्टर दोनों बैल्कनी में बैठे पटाखे चला रहे होते, जिसने एना के घर से सीधे यहाँ जंप मारा था। वहीं वो काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, जो देखकर जेस और एक्टर हैरान रह जाते कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब कुछ पुलिस वाले एना के घर से उसका शव बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऑस्कर एना की हत्या करके भाग गया। इस पर अब जैस एक्टर से कहता है कि हमें एना के घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद हमें वहाँ से कुछ जानकारी मिले कि ऑस्कर ने उसकी हत्या क्यों की, जिस पर एक्टर भी मान जाता है। इसलिए वो दोनों भी चुपके से एना के घर के अंदर खिड़की से प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी पुरानी और अजीब चीजें दिखाई देती है। तभी अचानक से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, पर जब वो झूले पर देखते हैं तो वहाँ बस बच्चे का मैनिक्विन होता है। साथ ही उन्हें वहाँ केटी और किस्ली की VHS टेप्स और एक किताब भी मिलती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने आर्थर आकर उनसे सवाल करता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जानते भी हो ऑस्कर ने क्या किया। मुझे तो वो बहुत अजीब दिखाई दे रहा था, लगता है एना ने उसके साथ जरूर कुछ किया है, और अब से तुम लोग फिर से इधर दिखाई मत देना। इसलिए वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। आप जैस और एक्टर दोनों मैरिसोल को एना के घर से मिली किताब दिखाते हैं, जिसे पढ़कर वो दोनों को ये बताती है कि इसमें एक पोर्टल वाले रिचुअल के बारे में लिखा है, जिससे इंसान किसी भी शैतानी जगह जा सकता है, या फिर वहाँ से कोई शैतान इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है। पर ये जानकर अब उन सभी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, इसलिए वो दोनों भी मिलकर उस रिचुअल को पूरा करने का तय करते हैं। इसीलिए वो रिचुअल के जरिए जरूरत का सामान लेकर चर्च आ जाते हैं। यहाँ वो तीनों भी इंस्ट्रक्शन के साथ रिचुअल शुरू करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, जिस कारण से हेक्टर वहाँ से चला जाता है। पर तभी जैस और मैरिसोल को बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों भी वहाँ जाकर देखते हैं, जहाँ एक दरवाजे पर अंदर से कोई दस्तक देता है, जिस पर जब नीचे से झांककर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी फिर से बहुत ज्यादा जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगती है, जिसे देखकर दोनों की हालत एकदम पतली हो जाती है। इसलिए दोनों भी उल्टे पैर वहाँ से भाग पड़ते हैं। पर उनकी मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि अगले दिन एक्टर को जेस के हाथ पर दांत से काटने का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर जेस भी दंग रह जाता है कि आखिरी निशान कैसे आया।
ऊपर से कुछ समय बाद जब हेक्टर और जेस बाहर होते तभी वहाँ दो लोग आकर जेस और उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जेस उन्हें बस हल्के से टच करता है तो वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जो देखकर जेस और हेक्टर दोनों भी दंग रह जाते हैं कि आखिर जेस के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई। इसलिए अब घर आकर जेस अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से वो खुद को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाता है। इसके बाद अब रात होने पर वो हेक्टर के साथ क्लब आता है और दोनों वहाँ से लड़कियों को लेकर एना के घर आ जाते हैं। पर जब जैसे एक लड़की को बेसमेंट के पास लाकर कुछ लाने चला जाता है तब उस लड़की को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और फिर अचानक से उसके अंदर से ऑस्कर का हाथ निकलकर उस लड़की को नीचे घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। और उसके जाने के बाद वहाँ जेस आता है, जिसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। तभी फिर उसके सामने ऑस्कर आकर एक बड़ा खुलासा करता है कि एना ने मेरे अंदर शैतान डाला था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब वो शैतान तुम्हारे अंदर भी है। अगर तुम्हें इससे पीछा छुड़ाना है तो खुद को मार दो। वो फिर जेस को भी अपने हाथ पर बने दांत का निशान दिखाता है, जिसे दिखाकर वहाँ से भागने लगता है। जेस उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो उसे पकड़ पाता है इससे पहले ही उसका चोट से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद अब जेस मैरिसोल के साथ बेसमेंट के अंदर आता है, जहाँ उसे काफी अजीब चीजें दिखाई देती है। वहीं जेस और ऑस्कर की बचपन की तस्वीर और जेस की माँ की उस समय की भी तस्वीर होती है जब जेस उनके पेट में था। साथ ही उस तस्वीर में एना और लुइस भी होते, जिससे जेस को ये लगता है कि एना ने उसकी माँ और ऑस्कर की माँ के साथ इनके जन्म लेने से पहले जरूर कुछ न कुछ किया होगा, जिससे उनकी माँ इन्हें जन्म देते ही मर गई। जो सोचकर ही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते। इसके बाद वो दोनों आर्तुरो के पास आते, जो उन्हें ऑस्कर के कमरे में ले जाता है, जहाँ उसने कई सारी न्यूज़पेपर कटआउट्स लगाए होते। आर्तुरो बताता है कि जब आखिरी बार मैंने ऑस्कर से बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि जब विचेस को पता चला कि किस घर में पहला बेटा जन्म लेने वाला है तो कुछ विचेस ऐसे माओ पर विचक्राफ्ट करती है और बच्चे के बड़े होने के बाद वो फिर से एक रिचुअल करते, जिससे वो लड़का उनकी आर्मी में शामिल हो जाता है। साथ ही ऐसे बच्चों को मार्क्ड वंस का नाम दिया जाता है। वहीं ऑस्कर अपने घर का पहला बेटा था, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद हमने उसे अडॉप्ट किया था, जो जानकर जैसे एकदम दंग रह जाता है कि वो भी मार्क्ड वंस है। इसके बाद अब धीरे धीरे करके जेस का भी बर्ताव बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए फिर मैरिसोल और एक्टर अली से मिलने जाते हैं, क्योंकि उसने इन विचेस के बारे में काफी सारी जानकारी निकाली है। अली उन्हें बताती है कि ये विचेस मार्क्ड वन लड़के के मैच्योर होने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद वो आखिरी रिचुअल करते, जिससे वो लड़का पूरी तरह से शैतान में बदल जाता है। वो उन्हें आखिरी रिचुअल करने वाली जगह की लोकेशन भी बताती है, जो कहीं और नहीं बल्कि लुइस का ही घर होता है। वहीं जेस के बदलते हुए बर्ताव से तंग आकर उसकी दादी इरमा एक तांती द्वारा दी हुई चीजें लेकर आती है और उससे जेस पर झाड़ फूक करना शुरू करती है, जिससे जेस की तबीयत खराब होने लगती है। साथ ही घर की बिजली भी चली जाती है। इसलिए अब सभी नाइट विजन कैमरा से जेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से जेस कहीं से टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ जाता है, जहाँ वो शैतान जैसा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सभी के पसीने छूट जाते और उससे बचने के लिए तुरंत ही कमरे में छिप जाते। फिर कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब हेक्टर दरवाजा खोलता है, जहाँ उसे अब जेस बेहोश अवस्था में दिखाई देता है। इसलिए सभी उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। लेकिन अगले दिन हेक्टर जब जेस से मिलने जाता है तो वो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। तब हेक्टर को इरमा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाता है, जहाँ सीढ़ी के पास उसे जेस दिखाई देता है, जिसने इरमा को सीढ़ी से नीचे फेंक दिया था। इसलिए अब हेक्टर तुरंत इरमा को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जब हेक्टर हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसे जेस कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए वो मैरिसोल के साथ उसे ढूंढते हुए आखिरी रिचुअल करने वाली जगह लुइस के घर जाने के लिए निकलता है और थोड़ी दूर आते ही उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। ऊपर से तभी अचानक से जेस गाड़ी की कांच को तोड़कर हेक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन मैरिसल उस पर बैट से हमला करके हेक्टर को उससे बचा लेती है, जिसके बाद दोनों जेस को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक काली गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसके बाद उस गाड़ी के अंदर से उसी ग्रुप के लोग निकलकर जेस को अपने साथ ले जाते हैं। हेक्टर और मैरिसल अब तुरंत आर्थुरा से मदद मांगते हैं, जिस पर वो अपने साथी चोलो और उन दोनों के साथ लुइस के घर आता है, लेकिन घर के बाहर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए अब आर्थुरो चोलो को दरवाजा खोलने को कहता है और तब तक बाकी दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
जिससे वो सभी एक जेल जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां अचानक में फिर एक महिला अंदर से बाहर आने के लिए चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी वहाँ उसी ग्रुप के लोग आकर उस पर हमला भी कर देते हैं, जिसमें आर्थुरो वहीं फंस जाता है। वहीं एक्टर और मैरिसल दोनों दरवाजे के पास आ जाते हैं, पर उन्हें वहाँ चोलो मृत दिखाई देता है, लेकिन जैसे तैसे उसने दरवाजा खोल दिया था, इसलिए अब वो दोनों घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब घर के अंदर हेक्टर को रिचुअल का सामान दिखाई देता है। ऊपर से तभी कोई खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे डरकर वो दरवाजे के बाहर भागने लगता है, लेकिन वहाँ भी ग्रुप के लोग होते हैं, इसलिए वो फिर से घर के अंदर आ जाता है। यहाँ उसे मैरिसोल कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी फिर मैरिसल छत पर से मृत अवस्था में नीचे गिरती है, जिसे देखकर वो दोनों एकदम कांप उठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब उसके पीछे जेस पड़ जाता है, इसलिए वेक्टर उससे बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। पर उस कमरे में आते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस समय में पहुंच जाता है जब केटी ने मीका को मारा था। वहाँ हेक्टर को केटी पोजेस होकर किचन में आते हुए दिखाई देती है, और जब वो जैसे उससे मदद मांगने पड़ता है तो वो जवाब में उस पर चिल्लाने लगती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर वहाँ मीका आ जाता है। तब केटी उस पर चाकू से हमला करके उसे मार देती है। ऊपर से तभी वहाँ जैस आकर हेक्टर को भी मार देता है, जिसके बाद एक बीच उसके कैमरा को बंद कर देती है। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर जिस तरह से ये मूवी एंड हुई है, इससे तो सीधा समझ आता है कि अभी भी आगे की कहानी बाकी है। इसलिए अगर आपको इसकी आगे की कहानी देखनी है तो मैंने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट की कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।